नाराज होकर आए थे। कोई हमेशा के लिए थोड़ी आए थे घर को छोड़ के। तो क्या अब हम कभी भी वापस नहीं जा सकते? ये बात अचानक तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? ये बात तो हमेशा मेरे जहन में रहती। जहन में रहता है ना, तो जहन में ही रखो। अम्मी जान हमसे नाराज हैं, कभी नहीं बुलाएंगी वो हमें। वो नहीं बुलाती तो हम खुद चले जाते हैं ना। ऐसे जाना मुनासिब नहीं है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप ऐसे ही बिना बताए चले जाएं। हम ऐसे ही थोड़ी जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? कोई ऐसी खुशी की खबर लेके जाएंगे कि अम्मी जान सब कुछ भूल के हमें कबूल कर ले। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। आफाक, हम निकाले नहीं गए, हम खुद आए हैं। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अम्मी जान नाराज होंगी? अम्मी जान ने खुद कहा है कि वो लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे, तो फिर हम कैसे चले जाएं? वो हमारे घर छोड़ के जाने पे गुस्सा थी, ऐसा तो वो कह सकती है। रिफत, घर से निकलते वक्त तुम सबसे बड़ी हिमायती थी इस फैसले की। अब तुम कह रही हो कि हम वापस चले जाएं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस घर में कितने लोग हैं। वो सब हमें इस तरह वापस आता हुआ देखेंगे। मैं यूं सर झुकाकर सबके सामने जाऊं, ये अच्छा लगेगा? हम चलते हैं। अगर अम्मी जान पूछेंगी कि हम क्यों आए हैं तो हम कह देंगे कि हम सोनिया के रिश्ते के सिलसिले में बात करने आए हैं। सोनिया का रिश्ता? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आफाक, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हारून के दोस्त का भाई है। हारून कह रहा था बहुत अच्छे लोग हैं। हारून के दोस्त का भाई? अब हम सोनिया की शादी हारून के कहने पे करेंगे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जानती हो हारून ने क्या किया है? इरम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर ली, उसे घर में लेके आ गया और हम हारून की बात माने। देखिए आफाक, ये आदम चचा का जाती फैसला है। आप इस वक्त अपनी बच्ची सोनिया के बारे में सोचें। मैं नहीं सोच रहा कोई भी ऐसी बात। तुम अच्छी तरह जानती हो सोनिया छोटी है, पढ़ रही है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात की। जरूरत है, बिल्कुल है। हम इस रिश्ते की बात लेकर जाएंगे, अम्मी जान के सामने रखेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। अब आप बताएं, घर वापस जाने का, अम्मी जान के मूड को ठीक करने का ये तरीका ग्रेसफुल है या नहीं? हारून, रिफत भाभी ने आफाक भाई को रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया है। वाकई? ये बात रिफत भाभी ने खुद बताई है तुम्हें? रिफत भाभी का मैसेज आया था। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ बहुत जल्द आएंगी। That's great. बहुत अच्छी खबर है। वैसे आफाक भाई को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, फिर भी रिफत भाभी ने ये काम कर दिखाया। तो कब आ रहे हैं? एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कह रही थी कि जल्द आएंगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी हारून कि मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को इस बात का अंदाजा हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि
किसी को पता चले कि हमारे और रिफत भाभी के ताल्लुकात बहाल थे। हाँ तो ठीक है, किसी को बताता ही नहीं है। बल्कि ये तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि ये सरप्राइज होगा। और तुम रिफत भाभी को भी बता दो कि हमने घर में किसी को नहीं बताया, तो जब वो लोग आएंगे तो सबको लगेगा ये सरप्राइज है। That's it. ठीक है, मैं भी किसी से भी जिक्र नहीं कर। बहुत स्वीट हो तुम, घर की खुशियां बहाल करने के लिए कितना कुछ कर रही हो। आपको पता है हारून, आपके साथ के बगैर ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ऐसी एक बात तुम्हें अजीब नहीं लगती कौन सी बात? कि जब से हमारी शादी हुई है हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया, ना ही प्रॉपर्ली एंजॉय किया है। बस जब से आई हो इस घर को ठीक करने में लगी हो। कोई बात नहीं हारून, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देखे ना कि घर के मसले जब हल हो जाएंगे तो उसी में तो हमारी खुशी है। और फिर शादी के डेज एंजॉय करने के लिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। You're right. ठीक है शमीम, प्लीज सब कुछ बिल्कुल वैसे ही काटना जैसे मैंने बोला है। हाँ जी रंबा जी। बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, पता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए। जी रंबा जी। रंबा जी, क्या कोई बहुत खास मेहमान आ रहे हैं? बहुत ज्यादा खास, बल्कि मेहमान भी नहीं कहना चाहिए, फैमिली कहना चाहिए। क्या ड्रामे कर रही हो? सोच कुछ रही हो और कर कुछ और रही हो। क्यों, किसी की इजाजत की जरूरत थी क्या? और अगर आपको लगता है कि खाना तैयार करने के लिए मुझे ममानी जान की इजाजत की जरूरत है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर ममानी जान ने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करी थी किचन में तो मैं खुद बता दूँ। तुम अपनी हद से निकल रही हो। क्या मतलब? मेरी हद वो आप डिसाइड करेंगी। मुझे तो अम्मी जान ने कुछ नहीं बताया कि कोई खास मेहमान आ रहा है या खाना वगैरह पकना है। आई नो, क्योंकि मम्मा जान को खुद नहीं पता। क्या यानी तुम अपनी मर्जी करती फिर रही हो? यस, और बहुत ही खूबसूरत मर्जी। वैसे आपको पता है ये ममाइन जान के लिए एक सरप्राइज है, आपके लिए भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक आपके लिए शॉक होगा। शॉक? तुम इस पोजीशन में नहीं हो अभी कि मुझे शॉक दे सको। और जो इस तरह पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो ना तुम, गुजरते दिनों के साथ साथ इस घर में तुम्हारी मुद्दत भी कम होती जा रही है। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं, अभी तो तुम्हारे पास एक ही हफ्ता है जिसमें तुम्हें प्रूव करना है कि जितने भी इल्जाम तुम पर लगे हैं वो झूठे हैं। और वो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। और फिर हारून को और सबको यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा प्लान झूठा था। हाँ, शौक तो तुम्हें लगने वाला है। एक बार फिर धक्के देके इस घर से निकाली जाओगी तुम। वैसे ये तो सही कहा, दुख तो होगा, बट चलिए देखते हैं ना क्या होता है। आपने भी धूप में बारिश की दुआ की है। धूप में तो तुम्हारा वजूद है जो मोम से बना है और रफ्ता रफ्ता पिघल रहा है।
अम्मी जान की नफरत और हकारत भरी निगाहों से। बेशर्म हो ना तुम, एहसास नहीं है तुम्हें? हया, आप एक काम करें कि आप आकर ना मेरे साथ खाना बनाएं, क्योंकि बाद में जब सब पूछेंगे कि हया ने क्या बनाया तो कितनी शर्मिंदगी होगी ना। कुछ भी नहीं बनाया होगा तो फिर पता नहीं क्या कहेंगी आप। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। चली जाती हूँ, बाकी की अजियत आपको बाद में दूंगी। शमीम सब वैसे ही तैयार करके टेबल पे लगवा देना।